हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, हम में से सभी लोग ये तो जानते हैं कि हिंदी की सेंटेंस के अंदर शुड का मीनिंग होता है चाहिए, और ये राय देने के काम आता है। अगर आप किसी को राय देना चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, उसे वहां पर नहीं बैठना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम अक्सर शुड का यूज करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप शुड के इन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं? शुड का यूज कैसे किया जाता है, किस सेंटेंस में शुड बी को लगाऊं, शुड हैव का यूज कब करना चाहिए, और इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव एंड शुड हैव हैड टू हैव का यूज हम सेंटेंस में कब करें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप कभी भी अपनी इंग्लिश के अंदर शुड का प्रॉपर यूज कर ही नहीं सकते। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, और आज इस वीडियो के बाद आपके शुड से रिलेटेड कोई भी डाउट बाकी नहीं बचेंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुड के इन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और ऐसे सेंटेंसेस बनाने से पहले मुझे ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि हम इन कॉन्सेप्ट में कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, कब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, कब वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए लिखा है किसके साथ कौन सी क्रिया लगानी है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम किसी सेंटेंस में शुड का यूज करते हैं तो हमें यूज करना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर शुड बी का यूज करते हैं होना चाहिए के सेंस में, जैसे बोलूं मेरे पास एक कार होनी चाहिए, इस सेंटेंस में मेरे द्वारा कोई काम तो नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट किसी काम को तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम शुड बी का यूज किया जाना चाहिए के सेंस में करेंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस होता है। तो यहां पर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव को ले लेते हैं। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। मैं बोलूं मेरे पास एक घड़ी होनी चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए, तो शुड हैव का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर भी वर्ब की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन शुड हैव का यूज अगर हम करना चाहिए था के सेंस में करें तब हमें क्या करना होगा? क्या हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म? क्योंकि एक तो था लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस है। दूसरी बात, हम जब भी किसी ऐसी राय की बात करें जो पास्ट में दी गई हो तब हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो शुड हैव के साथ यहां पर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इनको सेंटेंस वाइज एक एक करके हम अटेम्प्ट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था के सेंस में, तो जैसे मैं बोलूं कि उसके पास एक घर होना चाहिए था, क्या इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम के होने की बात हो रही है? नहीं हो रही, तो यहां पर कोई वर्ब नहीं आएगी। बट मैं बोलूं किया जाना चाहिए था, यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शुड हैव हैड का यूज पास होना चाहिए था के सेंस में कोई वर्ब का यूज नहीं होगा। सेंटेंस बनाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुड हैव टू के केस में करना चाहिए था, करना एक वर्ब है, यानी कि यहां पर वर्ब का यूज होगा, बट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। शुड हैव हैड टू, ये टू आ गया, यहां पर आप टू देख सकते हैं, राइट। इस केस के अंदर हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए टू के बाद, प्रेपोजिशन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ये बात आप समझिए। इनिशियल स्टेज में आपको ये बात समझनी चाहिए। शुड हैव टू हैव का यूज करेंगे हम पास होना ही चाहिए के सेंस में, कोई वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोलूं शुड हैव हैड टू हैव, पास होना ही चाहिए था, तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी ही चाहिए थी, उसके पास 5 लाख रुपए होने ही चाहिए थे उस मकान को खरीदने से पहले। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमें कोई वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे हम वीडियो को आगे लेकर जाएंगे, इनके एक एक सेंटेंस को बनाकर देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कब कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो अब आपके सामने है सेंटेंसेस, आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन शुड का यूज किस तरह से किया जाएगा? करना चाहिए के सेंस में, यानी कि जब हम किसी को कोई राय देते हैं कि उसे कोई काम करना चाहिए या सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना चाहिए, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस यहां पर है, उसे समय पर दवा लेनी चाहिए। इस सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सिंपल से सेंटेंस को बनाने के लिए हमें शुड का यूज करना है इसमें। उसे समय पर दवा लेनी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? उसे यानी कि किसी लड़के को हम यूज करेंगे ही। कब लेनी चाहिए? समय पर। ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हम इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। एक और सेंटेंस देखते हैं। यहां पर आपने देखा सेंटेंस के साथ लगा हुआ है क्या, यानी कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
क्या शुड का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है? बिल्कुल होता है। किसी भी सेंटेंस को जब आप पूछेंगे राय देने के लिए कि क्या उसे कार चलानी चाहिए, क्या उसे पैसे जमा करने चाहिए थे, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको शुड को सेंटेंस के बाहर रखना है, क्योंकि मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब तो यही हुई ना। तो क्या मुझे इस काम को करना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा शुड आई, क्या मुझे इस काम को करना चाहिए? करना चाहिए। शुड आई डू, किसे करना चाहिए? इस काम को। शुड आई डू दिस वर्क, शुड आई डू दिस वर्क, क्या मुझे इस काम को करना चाहिए? इस काम को, इसकी इंग्लिश हम बोलते हैं दिस वर्क। शुड आई डू दिस वर्क, क्या मुझे इस काम को करना चाहिए, राइट? अब शुड का देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुड बी। शुड के साथ बी का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस के अंदर? देखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर शुड बी होगा तो एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें क्रिया होगी और एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें क्रिया नहीं होगी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें नो वर्ब यानी कि कोई वर्ब का यूज नहीं किया गया है होना चाहिए के सेंस में। जैसे आपको स्कूल में होना चाहिए, मैं बोलूँ आपको कार में होना चाहिए, तो इसमें आपके द्वारा कार में कोई काम होने की या काम करने की बात तो नहीं हो रही है, सिर्फ ये कहा गया है कि आपको स्कूल में होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन स्कूल। सिंपल सा सेंटेंस आप ऐसे बना देंगे, यू शुड बी इन स्कूल। यू मतलब आपको, तुम्हें, शुड बी मतलब होना चाहिए, बी का मतलब ही होना होता है, राइट? एंड शुड का मतलब चाहिए। यू शुड बी इन स्कूल, आपको स्कूल में होना चाहिए, राय दे रहे हैं कि आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। यू शुड बी इन स्कूल एट दिस टाइम, ठीक है, ओके। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस काम को अभी किया जाना चाहिए, यानी किसी काम के होने की बात हो रही है, यानी कि इसमें क्रिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है, किया जाना चाहिए। जब भी हम शुड बी का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करें वो एक पैसिव सेंटेंस होगा। इस काम को, ये हमारा सब्जेक्ट है, इस काम को तो हम बोलेंगे दिस वर्क। हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे दिस वर्क से। दिस वर्क शुड बी डन। डू की थर्ड फॉर्म हमने यूज करी डन। इस काम को अभी किया जाना चाहिए। दिस वर्क शुड बी डन, अभी के लिए हम लगाएंगे राइट नाउ, हम यूज करेंगे राइट नाउ का। दिस वर्क शुड बी डन राइट नाउ, इस काम को अभी किया जाना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट है शुड हैव का। शुड हैव का यूज हम कैसे करते हैं? पास होना चाहिए के सेंस में कैसे यूज करेंगे? रोहन के पास आधार कार्ड होना चाहिए। रोहन कोई काम नहीं कर रहा है, रोहन के पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो पास चाहिए, पास होना चाहिए के सेंस में कैसे यूज करेंगे? हम लिखेंगे रोहन शुड हैव एन आधार कार्ड। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यहां पर देख सकते हैं करना चाहिए था के सेंस में। इसका यूज हम तब करते हैं, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ये तब करते हैं जब हम किसी को दी हुई पास्ट की राय के बारे में बात करें। जैसे आपको मुझसे मिलना चाहिए था, आपको मेरी बात माननी चाहिए थी, तो मैं क्या बोलूँगा? आपको, यानी कि यू के साथ हम लगाएंगे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू शुड हैव हमारा कॉन्सेप्ट है शुड हैव का, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे यू शुड हैव। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है यहाँ पर? मिलना। मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मीट। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। मीट, मेट, तो थर्ड फॉर्म हमने लगा दी मीट की, मैट। यू शुड हैव मैट, किससे मिलना चाहिए था? मुझसे। यू शुड हैव मैट मी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मीट के बाद या मेट के बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे यू शुड हैव मेट टू मी या यू शुड हैव मेट विथ मी। बट आपको बता दूं कि मीट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, आप उसमें कोई भी बीच में प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। तो आप बोलेंगे यू शुड हैव मेट मी, आपको मुझसे मिलना चाहिए था। अब हमारा टॉपिक है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था के सेंस में। इसमें कोई वर्ब नहीं है, उसे मुंबई में होना चाहिए था। अब उसके द्वारा किसी काम के होने की बात नहीं हो रही है। यही इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि आपको समझना है कि आपके सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को होने की बात हो रही है या कोई काम नहीं हो रहा है। बस आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। उसे मुंबई में होना चाहिए था, तो उसे मतलब किसी लड़के को, लड़का है तो हम ही लगाएंगे, अगर कोई लड़की है या स्त्री है तो हम लगाएंगे शी। तो हम ही मान लेते हैं, उसे के लिए हमने लगाया यहाँ पर ही।
उसे मुंबई में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन मुंबई, उसे मुंबई में होना चाहिए था। इस तरह से आप बोलेंगे होना चाहिए था के सेंस के अंदर शुड हैव बीन का यूज। यहां देखिए लिखा है किया जाना चाहिए था, एक और आ गया पैसिव सेंटेंस है ये। आप कैसे पता लगाएंगे कोई सेंटेंस पैसिव है, इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पैसिव सेंटेंस की, एक्टिव पैसिव की वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है चोर को जेल भेजा जाना चाहिए था। अब चोर के द्वारा कोई काम तो नहीं हो रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि चोर को जो जेल भेजा जाना चाहिए था। कैसे बनेगा? द थीफ शुड हैव बीन के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, भेजना, किसी को भेजना, सेंड, जैसे लेटर भेजते हैं किसी को, तो शुड हैव बीन सेंड की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे शुड हैव बीन सेंट। द थीफ शुड हैव बीन सेंट टू जेल। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, द थीफ शुड हैव बीन सेंट टू जेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुड हैव हैड का। अब देखिए शुड हैव का मतलब क्या था? शुड हैव का मतलब था पास होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। यहां पर है शुड हैव हैड, यानी कि सेंस हो गई पास होना चाहिए था के लिए हमने यहां पर हैड को यूज करा, तो शुड हैव हैड की सेंस बनी पास होना चाहिए था। इसमें कोई वर्ब नहीं है। सेंटेंस देखिए, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, मैं बोलूं कि अरे आप बहुत लेट आए, आपके पास थोड़ा सा समय होना चाहिए था। इस सेंटेंस के अंदर आपके द्वारा किसी काम को होने या करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके पास समय होना चाहिए था, जो कि अब नहीं था। आपके पास पैसे होने चाहिए थे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, इस सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव हैड का। अब हमारे पास टॉपिक है शुड हैव टू का, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, शुड का मतलब होता है चाहिए, यहां पर लगा हुआ है चाहिए। अब हैव टू, आपको याद होगा मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें मैंने मॉडल वर्ब हैव टू को कवर करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि हैव टू का यूज कंपल्शन या मजबूरी के लिए किया जाता है। यहां पर आप सेंटेंस की सेंस को समझिए, करना ही चाहिए, यानी कि एक काम को करना ही चाहिए, एक कंपल्शन दिखाया गया है कि ये काम होना ही चाहिए। तो शुड हैव टू का यूज यहां पर हम इसी सेंस में कर रहे हैं। कैसे लिखा है? आपको उससे बात करनी ही चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें लिखा होता आपको उससे बात करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलता? आपको उससे बात करनी चाहिए, सिंपल राय हो गई। लेकिन अगर मुझे आपको बोलना हो कि आपको उससे बात करनी ही चाहिए, तो यहां पर करनी ही चाहिए, ये ही के सेंस में यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया कंपल्शन। और जब वाक्य में कंपल्शन आ जाए, नेसेसिटी आ जाए, तो हम वहां पर हैव टू को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये मजबूरी को जताता है, कंपल्शन को जताता है। तो हम बोलेंगे आपको उससे बात करनी ही चाहिए, तो हम बोलेंगे यू। टू का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यू शुड हैव टू टॉक, यू शुड हैव टू टॉक टू हिम, आपको उससे बात करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू टॉक टू हिम। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अब हमारा टॉपिक है शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। अब करना ही चाहिए था यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि हमारा यहां पर टू लगा हुआ है प्रेपोजिशन, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं जनरली। तो आपको ट्रेन पकड़नी ही चाहिए थी, यहां पर पकड़नी ही चाहिए थी। अब ये पास्ट की कंपल्सन को प्रेजेंट कर रहा है, शुड का यूज तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि राय जा रही है, राय देते हैं हम चाहिए लगाकर कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और यहां पे लिखा है करना ही चाहिए था, तो शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। आपको ट्रेन पकड़नी ही चाहिए थी, हम बनाएंगे यू शुड हैव, आपको ट्रेन पकड़नी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू बोर्ड द ट्रेन। यहां पे बोर्ड के अलावा आप क्या लगा सकते हो? कैच भी यूज कर सकते हैं, जनरली लोग कैच यूज कर देते हैं, कैच द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन। तो यू शुड हैव हैड टू कैच द ट्रेन। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे फुल स्टॉप लगाकर। ओके, अब हमारा टॉपिक है शुड हैव टू हैव। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसानी से आप इसको समझिए। हैव टू का मतलब होता है कंपल्सन, आपको बताया है, और शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आई शुड हैव मनी, मेरे पास पैसा होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल फोन टू वॉच माई वीडियो, मेरी वीडियो को देखने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट अ मोबाइल, तुम्हारे पास कम से कम एक मोबाइल होना चाहिए। तो शुड हैव का यूज होता है पास होना चाहिए, और हैव टू उसमें कंपल्सन लग गया, तो क्या हुआ? पास होना ही चाहिए। इस सेंस में सेंटेंस बन जाएगा आपके पास एक मोबाइल होना ही चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? आपके पास एक मोबाइल, तो मैं बोलूंगा यू शुड हैव टू हैव अ मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल होना ही चाहिए। इस सेंस में इस सेंटेंस को यूज करेंगे। वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बट फिर भी आप यहां पर किसी काम के होने की बात नहीं हो रही, तो इसे मेन वर्ब ना मानकर हम इसको एक मॉडल वर्ब मानते हैं, शुड हैव टू हैव। अब हमारा लास्ट टॉपिक है शुड हैव, हैड टू हैव। इसका यूज कैसे करेंगे, पहले इसको टुकड़े वाइज आप समझ लीजिए। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, हैड टू का मतलब होता है पास होना चाहिए था, क्योंकि एक कंपल्सन दिखा रहे हैं पास्ट की। यू शुड हैव, हैड टू, और उसके बाद भी हमारे पास कोई चीज है तो हम कैसे बोलेंगे, पास होना ही चाहिए था। यहां पर हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी ही चाहिए थी। अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी ही चाहिए थी। इस सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव, हैड टू हैव का। तो आपके पास, तो मैं बोलूंगा यू शुड हैव, इस तरह से मैं सेंटेंस को बनाऊंगा, यू शुड हैव हैड टू हैव 10th मार्कशीट। इस तरह से आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी ही चाहिए थी, इस सेंस में हम इसको यूज करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में शुड के सभी कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बारी है प्रैक्टिस करने की। अब जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, शुड के कई सारे सेंटेंसेस बना के देखिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको पहचानिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और आइडिया लगाइए कि जो सेंटेंस आपके ब्रेन से आ रहा है वो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है, और इस तरह से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं लौटूंगा बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो लेके मिलाप गुप्ता बार बार आता है आप लोगों के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।